दोस्तों, आशा है आप सभी अपनी स्टेनो की तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। इसी क्रम में आपको विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से एक बेहतरीन डिक्टेशन दी जा रही है, जो कि करीब 1200 शब्दों की रहेगी और जिसकी गति करीब 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। तो तैयार रहें अपने पेन, पेंसिल और स्टेनो नोटबुक के साथ में। डिक्टेशन शुरू होती है। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जश्न मनाने का मतलब सिर्फ जोरदार आवाज वाले धमाकेदार पटाखे चलाना नहीं है। विराम, फुलझड़ी जैसे छोटे पटाखों से भी खुशियां मनाई जा सकती है। विराम, कोर्ट ने पटाखों पर रोक से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सख्त टिप्पणी की। विराम, कोर्ट ने कहा, कौमा, देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। विराम, कोई भी व्यक्ति किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहता। विराम, जस्टिस M.R. शाह और A.S. बोपन्ना की बेंच ने बुधवार को कहा, कौमा, ग्रीन पटाखों की आड़ में पटाखा निर्माता प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। विराम, प्रतिबंधित पटाखों के संबंध में हमारे आदेश का सभी राज्यों को पालन करना चाहिए, कौमा, लेकिन किसी भी राज्य, कौमा, शहर में जाने पर खुलेआम प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री देखी जा सकती है। विराम, जश्न मनाने में इस तरह के पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है। विराम, हम जानना चाहते हैं कि इन पर प्रतिबंध है तो ये बाजार में उपलब्ध कैसे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पटाखों एवं आतिशबाजी की बिक्री पर प्रतिबंध को हटाने के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है। विराम, ज्ञापन से बताया गया है कि पटाखा कारोबार से प्रदेश में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। विराम, प्रदेश में 8000 दुकानों को पटाखा कारोबार का लाइसेंस मिला हुआ है। विराम, इसके मद्देनजर पटाखों की बिक्री से रोक हटाने की दरकार है। विराम, पैरा। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि आतिशबाजी कुटीर उद्योग है। विराम, इस उद्योग में लगे लोग पूरे साल दिवाली सीजन के लिए काम करते हैं। विराम, ऐसे में पटाखों की बिक्री पर रोक से इनको भारी नुकसान होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। विराम, साथ ही पटाखा व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति खराब होगी। विराम, पैरा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे सकती है। विराम, ग्रीन पटाखों से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और पटाखा व्यवसायियों को भी घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। विराम, फोर्टी के चीफ सेक्रेटरी गिरधर लाल खंडेलवाल तथा सेक्रेटरी नरेश सिंघल ने कहा कि कोरोना काल में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। विराम, हालांकि अनलॉक के साथ कई क्षेत्रों में सुधार देखा गया है, कौमा, लेकिन पटाखा व्यवसायियों की स्थिति वैसी ही है। विराम, इसके मद्देनजर ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाज़त से आतिशबाजी व्यापारियों को राहत मिलेगी। विराम, पैरा। आज नवरात्रा का पहला दिन है। विराम, देवी की उपासना को समझने के लिए हमारे यहाँ एक पुराण है, देवी भागवत महापुराण। विराम, इसकी कथाएं, कौमा, इसके सिद्धांत हमें समझाते हैं कि जीवन के वर्तमान और भविष्य को ठीक से जिया जाए। विराम, बच्चे
वर्तमान में जीते हैं, कौमा युवा भविष्य की सोचते हैं और बूढ़े लोग अतीत में खोए रहते हैं, विराम। यह हम मनुष्यों का मनोविज्ञान है, विराम। इन 9 दिनों में भीतर की शक्ति हमें इस सिद्धांत से परिचित कराएगी, विराम। अतीत एक तरह से मुर्दा है, विराम। इसका बहुत अधिक बोझ न ढोएं, विराम। अपने अतीत को विसर्जित करें, कौमा एक बच्चे की तरह वर्तमान में जिएं और युवा की तरह भविष्य पर नजर रखें, विराम। देवी भागवत पुराण में कथा आती है, कृष्ण जब संयमंतक मणि लाने गए तो जामवंत से उनका युद्ध हुआ, विराम। द्वारका के लोग गुफा के द्वार पर पत्थर रखकर आ गए और कृष्ण भीतर जामवंत के साथ युद्ध करते रहे, विराम। पिता वसुदेव को चिंता हुई तो नारद जी ने उनसे कहा, आप देवी भागवत की कथा सुनाइए और देवी की उपासना करिए, विराम। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया, विराम। 9 दिन बीत गए और कृष्ण जामवंत के साथ विवाह कर सकुशल लौट आए, विराम। कथा के पीछे का भाव यह है कि संतान सुख के लिए देवी भागवत का श्रवण, कौमा स्मरण अद्भुत माना गया है, विराम। तो क्यों न नवरात्र की शुरुआत इसी तरह से करें, विराम। बच्चों में शक्ति के सदुपयोग के संकेत छोड़ें और इसलिए उन्हें भी इस पर्व से जोड़ें, विराम। पैरा। देश के बड़े आस्था केंद्रों में से एक है देशनोक की करणी माता का मंदिर, विराम। करीब 450 साल पुराने इस मंदिर को चूहों वाली माताजी के नाम से भी जाना जाता है, विराम। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। 151 वर्षों तक जीवित रही करणी माता ने हजारों लोगों की मदद की, कौमा गायों के लिए ओरण की स्थापना की, विराम। उनके अनुयायी पूरे देश में हैं, विराम। पहली बार नवरात्र पर भास्कर ऐसे लाखों अनुयायियों के लिए करणी माता के जन्म, कौमा विवाह, कौमा तपोस्थल व महानिर्वाण वाले चारों धार्मिक स्थलों के साथ दर्शन करा रहा है। पैरा। जोधपुर के फलौदी के सुपाव गांव के मेहो चारण द्वितीय के घर पर करणी माता का जन्म 21 महीने के गर्भ के बाद संवत 1444 में अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ, विराम। 29 साल तक वहीं रही, विराम। पिता, कौमा भुआ सहित आसपास के सैकड़ों लोगों को चमत्कार दिए, विराम। संवत 1473 में विवाह पर जन्मस्थली छोड़ी, विराम। बीकानेर के देशनोक स्थित साठिका गांव में संवत 1473 में उनका विवाह देपाजी के साथ हुआ, विराम। शादी वाले दिन रास्ते में ही देपाजी को चमत्कार दिया, विराम। उन्हें अपना असली रूप बताकर छोटी बहन गुलाबबाई से शादी करने के लिए कहा, विराम। संवत 1474 में बहन का विवाह देपाजी से करवा दिया, विराम। 2 साल में उन्होंने साठिका का परित्याग कर दिया, विराम। बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर जहां करणी माता
संवत 1476 में आई विराम वर्तमान में बने मुख्य मंदिर के अंदर स्वनिर्मित गुफा को तपोस्थली बनाया विराम पैरा। संवत 1594 तक यानी 118 साल तक यहाँ तपस्या की विराम। देशनोक में ही निहड़ी मंदिर में सपरिवार आवास स्थल बनाया विराम। यहाँ पर गौ सेवा को विशेष महत्व दिया विराम। ओरण की स्थापना की विराम। देशनोक से रवाना होकर जैसलमेर में अपनी आराध्या देवी आयड़ माता के दर्शन कर करनी माता संवत 1595 में धिनेरू तलाई पहुंची विराम। यहाँ बीकानेर व जैसलमेर राजघराने के बीच युद्ध को शांत करने आई थी विराम। यहीं ज्वाला प्रकट कर करनी माता भौतिक शरीर से अदृश्य हो गई। ऋणमड नाम से माता का मंदिर है विराम पैरा। उत्तर पश्चिम भारत में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने और नमी में पर्याप्त कमी के साथ ही मानसून 2021 की विदाई शुरू हो गई है विराम। मौसम विभाग के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब मानसून इतनी देरी से विदा हो रहा है विराम। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 17 सितंबर है विराम। इससे पहले 2019 में सबसे देरी से 9 अक्टूबर को मानसून की वापसी हुई थी विराम। अगले 4 दिन में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूपी और एमपी से विदाई के हालात अनुकूल हैं विराम पैरा। पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा हो गया विराम। इस क्षेत्र में सामान्य तिथि से 19 दिन देरी से मानसून विदा हुआ है विराम। पिछले साल 28 सितंबर को विदा हुआ था विराम। वर्तमान में मानसून वापसी रेखा बीकानेर, जोधपुर, जालौर से गुजर रही है विराम। इसके देखते हुए अगले 3 से 4 दिन में राज्य के अधिकांश भागों से मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है विराम। मानसून की विदाई और बारिश का दौर थमने के साथ ही बुधवार को गर्मी ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है विराम। संपूर्ण समाप्त। तो दोस्तों ये थी तकरीबन 1200 शब्दों की डिक्टेशन जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। तो आप हमारे YouTube चैनल स्टेनो एकेडमी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। अगली डिक्टेशन के लिए तैयार रहें, आपको जल्द ही दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।